हम पढ़ रहे थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, और अब अपने को देखना है इसके अंदर वही चल रहे थे कुछ पॉइंट, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीजें। नेक्स्ट देखेंगे अब कौन से दर्पण से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। 10वीं क्लास की चीज है ये। पिछली क्लास में हमने 3-4 नियम पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी, समांतर प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो वो किधर से गुजर जाती हैं, फोकस से। अगर फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, और अगर वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी पथ पे लौट जाएगी, और यदि पोल पर आएगी तो उसी कोण से नीचे। मैं एक बार इसको 2 लाइनें वापस बता रहा हूं, इधर देखो। ऐसा कुछ होता था, ये लाइट ऐसे आती थी और ये समांतर आ रही थी, किससे गुजर जाती थी, फोकस से। पहली बात, अगर ये फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ऐसे। ये होता है मुख्य अक्ष, ये होता है फोकस, ये होता है वक्रता केंद्र, इसको कहते हैं पोल। समझ में आ रही बात। और यदि प्रकाश की किरण पोल पर ही आती सीधी, तो ये जितने कोण से आ रही थी उसी कोण से नीचे चली जाएगी। या एंगल आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। ये कुछ कंडीशंस हैं। और अगर प्रकाश की किरण किधर से आ रही है, वक्रता केंद्र से, तो जैसे आई थी टकरा कर वैसे ही वापस चली जाएगी। ये कुछ नियम होते हैं क्या बनाने के, प्रतिबिंब बनाने के, ठीक है। और पहले 2 प्रकार के गोलीय मिरर जो होते हैं, गोलीय दर्पण जो होता है, वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अभी हम पहले किससे प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे, उसको करने के लिए पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जब प्रतिबिंब कहां पर, जब बिंब कहां पर हो, जब बिंब कहां पर हो, अनंत पर हो। बिंब जब अनंत पर होगा तो ये हो जाएगा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये हो जाएगा पोल, मुख्य अक्ष हो गई। और अनंत पर जब होगा तो अनंत से जो लाइनें आएगी वो ऐसे आ जाएगी। मान लो 2 समानांतर प्रकाश की किरणें लेकर आ रहे थे हम, और ये समांतर जब मुख्य अक्ष से समांतर होंगी किधर से गुजरेंगे, फोकस से। तो ऊपर वाली भी फोकस से गुजर जाएगी, नीचे वाली फोकस से गुजर जाएगी, और ये आकर के टकराती है, ऐसे जाती है। फोकस पे ही क्या बनती है, इमेज। मैंने प्रतिबिंब पढ़ा दिया आपको। प्रतिबिंब जो कैसे बनेंगे, अपवर्तित प्रकाश की किरणें हो चाहे परावर्तित प्रकाश की किरणें हो। अगर वो वास्तव में एक दूसरे से को काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और केवल काटती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, और जबकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। समझ में आ रही थी बात। और अब ध्यान से देखिए, यहां पर मान लीजिए अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कहां पर है, अब इसके हेड से भी प्रकाश की किरण निकाली, वो भी फोकस पे पहुंचती है, और इसके टेल से भी प्रकाश की किरण निकलकर फोकस पे पहुंचती है। तो हेड भी फोकस पे बन रहा है, टेल भी फोकस पे बन रहा है। इतने बड़े ऑब्जेक्ट की, इतनी बड़ी वस्तु की छोटी सी क्या बनती है, इमेज बनती है। यहां पर ये इमेज बनेगी। यहां पर इमेज को आई से रिप्रेजेंट करेंगे और बिंब को यानी वस्तु को ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया कुछ। तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें 3-4 लाइनें लिखनी है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है बिंदु आकार का, हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं इसको, हाईली डिमिनिश्ड। लगभग आकार खत्म हो चुका है प्रतिबिंब का। लगभग कैसे आकार का प्रतिबिंब बनता है, बिंदु आकार का। बताओ वास्तविक है, वास्तविक है तो कैसा बनेगा, उल्टा। ठीक है, स्थिति कहां पर, एफ पर। ये 4 पॉइंट लिखवाए थे मैंने, आप सब कॉपी करेंगे जो जिन्होंने लिख लिया वहां से। इसका सेकंड पार्ट आ जाता है, जब दूसरा पॉइंट लिखवाया था, जब वस्तु कहां पर हो, जब बिंब अनंत एवं किसके मध्य हो, अनंत एवं सी के मध्य हो। सी कौन होता है, वक्रता केंद्र। इसका सिंपल डायग्राम ये ऐसे बनेगा, इधर पॉलिश हो रखी है, और ये है कैपिटल एफ, ये है कैपिटल सी, और ये है भाई अनंत। अनंत और किसके बीच में है, सी के बीच में। ये वस्तु है, और ये ऐसे आएगी। समझ में आया कुछ। और ये ऐसे आने के बाद पहली लाइन तो किधर से गुजार दोगे, पहली लाइन किधर से गुजार देंगे, फोकस से। ठीक है, इसको लेकर के आएंगे इधर, और ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो आई ये फोकस से चली जाएगी। और एक प्रकाश की किरण किधर से लाओगे, फोकस से, और इसको लाकर मुख्य अक्ष के क्या कर दोगे, समांतर। यहां पर क्या बनेगी,
इमेज अगर ये ए है और ये बी है तो यहां हो जाएगा बी डैश, यहां हो जाएगा ए डैश। समझ में आया? यहां से प्रकाश की किरण, ये एक प्रकाश की किरण निकलती है ऐसे, फिर ये यहां टकराती है, यहां टकराने के बाद ऐसे जाती है, ऐसे जाने के बाद इधर जाएगी, ये चली जाएगी। एक प्रकाश की किरण इधर से आती है ऐसे सीधी, यहां टकराती है, यहां टकराने के बाद ऐसे चली जाती है। तो ये परावर्तित प्रकाश की किरणें जहां काटेंगी वहां क्या बनेगी? इमेज। और ये दोनों प्रकाश की किरणें कहां से निकली है? हेड से। ऊपर की तरफ हेड है, नीचे की तरफ कौन है? टेल। हेड से निकली है तो यहाँ हेड बनेगा। तो बताओ उल्टा प्रतिबिंब है का सीधा है? उल्टा। सबसे पहले बताओ किसको और किसके बीच में बनेगा? एफ एवं किसके बीच में बनता है? सी के बीच में। ये लाइनें लिखनी है, एक डायग्राम बनाएंगे उसके पीछे लाइन कितनी लिखेंगे? 4। समझ में आया? एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनता है। दूसरी चीज किसके अंदर लिखेंगे? दूसरा बताओ उल्टा है का सीधा है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बताओ वास्तविक है का आभासी? तो वास्तविक। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? बताओ छोटा है का बड़ा है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये मैंने कितने पॉइंट लिखवा दिए थे? 2 पॉइंट। अब इसमें तीसरा पॉइंट आ जाता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है जब बिंब कहां पर हो? जब बिंब सी पर हो। कहां पर हो? सी पर। सी कौन है? वक्रता केंद्र। अगर बिंब सी खुद ही कहां पर पहुंच गया भाई? वक्रता केंद्र पर, तो ये लाइन ऐसी आ जाएगी। ये कौन होगा बोलो? एफ। ये कौन होगा? सी। सी पर ही कौन है? वस्तु है, बिंब है। इससे एक प्रकाश की किरण ऐसे निकाल दो, यहां से ले आओ। बताओ किधर से निकालें? फोकस से। अरे जो समांतर आएगी वो किधर से जाएगी? फोकस से पास कर दो इसको ऐसे। एक प्रकाश की किरण किधर से निकाले? बताओ। फोकस से ले आओ। समझ में आया? ये यही बनेगी। जब आप इसको एग्जैक्ट बनाओगे ना, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। समझ में आया? जहां बिंब है वहीं प्रतिबिंब है। आया समझ में? ये ए है, ये कौन है? बी। और ये ए डैश और बी डैश तो सेम है ही है। अरे ए डैश और बी डैश तो सेम ही है ना, तो बस मैंने नहीं बनाया इसको। अब लाइटें देखो, यहां से प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहां से टकराई, ऐसे जा रही है, ये आगे निकल जाएगी ऐसे। ठीक है? एक प्रकाश की किरण इधर से आ रही है ऐसे, ये रही। नहीं आया समझ में? और ये इधर से टकरा के इधर जा रही है ऐसे, और ये लाइट ऐसे चली जाएगी आगे की ओर। सबसे बड़ी बात, जितने आकार का बिंब होता है उतने ही आकार का प्रतिबिंब, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ये डायग्राम बनाने के बाद में 4 लाइनें लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखना कुछ भी। पहली बात तो बताओ प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो मैं लिखूंगा प्रतिबिंब सी पर बनता है। पहली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? दूसरा देखो इसके अंदर, अब दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। बताओ उल्टा बनता है सीधा? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा बताओ वास्तविक बनता है। ये 3 चीजें लिखनी होंगी। समझ में आई बात? जब बिंब कहां पर हो? बिंब कहां पर हो? वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 4 नंबर। यहां लिखेंगे जब बिंब सी तथा एफ के बीच हो। सी तथा एफ के बीच हो। सिंपल सा डायग्राम, वही डायग्राम। बाहर की तरफ पोलिस होगी, यहां पर आएगा पोल, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। इस बिंदु को क्या कहेंगे? एफ। इस बिंदु को क्या कहेंगे? सी। और एफ और सी के बीच में कहीं कौन होगा? बिंब होगा। बिंब से एक लाइट आएगी समानांतर, ये हमेशा किससे गुजर जाएगी? फोकस से। ठीक है? एक लाइट आएगी, एक लाइट किधर से पास करोगे रे? इसको यहां से हटा रहा हूं मैं, यहां लिख रहे दो। एक लाइट किधर से आएगी? फोकस पे, और यहां लिख रहा है एफ। अब ये समानांतर हो जाएगी कौन से अक्ष के? मुख्य अक्ष के।
समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आया? यहां से ये देखो लाइट ऐसे आई, यहां टकराई, फिर इधर चली गई। ये लाइट ऐसे आती है, ऐसे टकराती है, ऐसे चली जाती है। दोनों की दोनों लाइटें, दोनों की दोनों प्रकाश की किरणें मैंने हेड से निकाली, तो जहां मिलेंगी वहां क्या बनेगा? हेड बनेगा। अरे दोनों किरणें कहां से निकाली है? हेड से, तो जहां मिलेंगी वहां भी हेड ही बनेगा। तो हेड पहले ऊपर था, अब हेड किधर हो गया? नीचे। ये ए डैश है, ये कौन है? बी डैश। समझ में आया? ये प्रतिबिंब, ये तीसरे वाले का केस हो गया। मेरे को वही 4 पॉइंट लिखने हैं। प्रतिबिंब सी तथा अनंत के बीच बनता है, अनंत के बीच बनता है, उल्टा बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है। 4 पॉइंट लिखने होंगे। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। नेक्स्ट कहां ले आएंगे? फोकस पर। बताओ फोकस पे क्या होगा? कौन सा पॉइंट था ये? 5 नंबर। 5 नंबर बताओ मेरे को। जब बिंब कहां पर हो? फोकस पर हो। जब बिंब जो है वो एफ पर है, जब बिंब कहां पर है? एफ पर है। जब बिंब एफ पर हो तो कहां बनेगा ये बताओ? अनंत पर। इसमें ऐसी स्थिति बनती है कि ये दोनों लाइनें किधर जाती हुई लगती हैं? अनंत पर। यहां देखो, ये एफ है, ये कौन है? यहां से एक वो लेंगे, ऑब्जेक्ट। प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर। बोलो किधर से गुजार दूं? ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण यहां टकराती है आकर के, समझ में आया? ऐसे टकराती है कि ये टकरा कर किधर से गुजर जाती है? अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। कहां बनेगा? अनंत पर। ठीक है, समझ में आया? ये एक प्रकाश की किरण ऐसे निकलती है, या टकराती है, टकरा कर ऐसे चली गई है, और एक प्रकाश की किरण इधर जाएगी, फिर टकराएगी, फिर इधर जाएगी वापस। तो ये प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है। बताओ ये वास्तविक लाइनें हैं या बढ़ाई हुई है आभासी लाइनें हैं प्रकाश की किरण? तो कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अनंत का कोई पोजीशन नहीं है, मेरे को नहीं पता अनंत किधर है, नीचे हो सकता है, और इस लाइन से बनेगा। अगर देखो यहां अनंत को मानते हो तो इतना बड़ा, यहां अनंत को मानते हो तो यहां, तो ये बड़ा नहीं, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ रहा है कुछ? 4 लाइनें लिखेंगे बस। बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक जो होता है वो कैसा होता है? 4 लाइनें। समझ में आई बात? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाएंगे। अब एप से भी किधर चले जाएंगे? ध्रुव तथा फोकस के बीच। कौन सा पॉइंट था? जब बिंब कहां पर हो? जब बिंब एफ एवं पी के मध्य हो। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? ये डायग्राम हो गया, देखो बताना जरा कैसा बनेगा ये पी हो गया, ये कौन हो गया? ये कौन हो गया? अब यहां है बिंब, ये बिंब यहां पर है, इससे एक लाइट निकलेगी, किधर जाएगी? एक लाइट तो निकाल दो, ये रही, यहां से निकल के यहां टकराएगी, पहले टकरा के वापस आ जाएगी, किधर से गुजर गई? फोकस से, वक्रता केंद्र से। और एक प्रकाश की किरण ऐसे आएगी,
तो ये आगे तो कभी मिलेंगी नहीं। तो क्या करेंगे, इसको, इस पोल को या पी वाले चिन्ह को मैं यहां से हटा रहा हूं, बाद में लिखेंगे। इस लाइट को देखो ऐसे आगे बढ़ा रहा हूं मैं लाइन को, और इसको पीछे की तरफ बढ़ा हुआ है जो, और इस लाइट को भी बढ़ाइए, देखो प्रकाश की किरण। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, समझ में आया? ये कौन है ए, ये कौन है पी, ये कौन है ए डैश, ये कौन है बी डैश। बड़ा बताओ, छोटा बना कि बड़ा बना? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 4 लाइनें लिखूंगा, बताओ प्रतिबिंब कहां बनता है? कैसा है, आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया? ये हो गए कौन से दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आ गई बात समझ में? अब पहले तो आप इनको कॉपी करो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। समझ में आई बात? पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आ जाएगा कौन सा दर्पण? अरे कौन सा आ जाएगा? कौन से दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। लिख लो यहां पर सबसे पहले, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। फर्स्ट वाला केस, जब बिंब कहां पर हो, जब बिंब कहां पर हो, अनंत पर। उत्तल दर्पण ऐसा होता है, किधर करूं पॉलिश, किधर करूं? इनसाइड पॉलिश करेंगे, और यहां कहीं अनंत होगा, इधर, इधर से ऐसे आएंगे प्रकाश की किरणें ऐसे, और ये टकरा कर ऐसे चली जाएंगी। यहां पर क्या बनेगा, इमेज। ये कौन है, ऑब्जेक्ट। समझ में आया? नहीं आई बात समझ में? इसके अंदर इधर देखो, ये साइड साइड पॉलिश होती है, इस साइड ऑब्जेक्ट होता है। इन्फिनिटी से प्रकाश की रेज आएंगी, हेड से भी आ रही है, टेल से भी आ रही है। ऊपर वाली रे किधर से आई है, हेड से आई है। नीचे वाली रे टेल से आई है। हेड से आएगी, यहां टकराएगी, अंदर प्रवेश नहीं करेगी, टकरा कर ऊपर चली जाएगी, ऐसे जाएगी, ध्यान रखना। समझ में आया? यहां से आई, यहां टकराई, ऊपर चली गई। अब ये इधर तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है, तो ये इधर वास्तविकता में तो मिलेंगी नहीं। तो ये दर्पण के पीछे की ओर इनको बढ़ा करके ऐसे मिलाएंगे, तो किधर मिलेंगी, ये फोकस पर। तो फोकस पर क्या बनेगी, इमेज। सबसे बड़ी बात, प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो मैं लिख रहा हूं, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है? प्रतिबिंब एफ पर बनता है। दूसरी चीज, कैसा बन रहा है, वास्तविक या आभासी? आभासी। इसको फटाफट कॉपी कर लो साथ के साथ। आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो आभासी होता है वो कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसे आकार का, कौन सा आकार, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है। फटाफट बनाएंगे इसको, ठीक है? जितना हो गया उतना ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाद में कर लेना। 2 नंबर देखो, 2 नंबर के अंदर, जब जब बिंब कहां पर हो, जब बिंब पी तथा अनंत के मध्य हो। पी कौन होता है, पोल। पी कौन होता है, पोल। 2 ही केस बनते हैं इसमें। ये कौन है भाई, पी। ये क्या है इसका, ये क्या है भाई, एफ। ये क्या है,
सी। यहां पर कहीं कौन है? ऑब्जेक्ट। नहीं, यही बात समझ में। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकलेगी, ऐसे आएगी। कैसे आएगी? बिल्कुल समांतर आएगी। किसके समानांतर? एक हमने मुख्य अक्ष के समानांतर भेजी है और ये ऐसे जाएगी टकरा कर। समझ में आया? टकराएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। एक प्रकाश की किरण किधर आएगी? ठीक है, ये प्रकाश की किरण ऐसे टकराएगी, जितने कोण से आई थी उतने ही कोण से नीचे की तरफ चली जाएगी। ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, मिलेंगे कभी भी नहीं है, वास्तव में तो कभी मिलने वाली है नहीं। पीछे की तरफ आएंगी ऐसे। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा? ये अगर ए है तो ये बी होगा, ये ए डैश होगा, ये बी डैश होगा। 4 बिंदु लिखेंगे, कौन बनेगा ये? प्रतिबिंब। ये पी है, प्रतिबिंब पी तथा एफ के मध्य बनेगा, एफ के बीच बनेगा, ऐसे लिख दो। छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये किससे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया? किससे हो गया ये? उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण में सिर्फ कितने केस बनेंगे? 2। क्यों? इधर कोई बिंदु नहीं होता है। एक कहां होता है? अनंत। एक होता है पी, अनंत पर कर दिया और पी के बीच में कर दिया, बस ये 2 ही केस बनते हैं। ये हो गए प्रतिबिंबों का निर्माण। अब आ जाएगी चिन्ह परिपाटी, बाद में कॉपी करें, बाद में कॉपी करेंगे। चिन्ह परिपाटी। कौन सी परिपाटी? चिन्ह परिपाटी को इंग्लिश में कहते हैं साइन कन्वेंशन। चिन्ह कैसे लिया जाएगा? चिन्ह कैसे लिया जाएगा? सबसे पहले तो देखो कि मैं डायग्राम बना रहा हूं। एक डायग्राम में मैं एक दर्पण बना रहा हूं। बताओ ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये मूल में है पोल, पोल के समानांतर ये लाइन आएगी ऐसे। ठीक है, इधर कहीं कौन होगा भाई? मान लो ये कौन है? एफ। ये कौन है? सी। ठीक है, तो यहां पर कहीं कौन है? ऑब्जेक्ट। यहां से एक लाइन ऐसी आएगी, किधर से जाएगी? फोकस से। एक लाइट ऐसी आएगी, ये कौन है? प्रतिबिंब। यहां से ये दूरी तो क्या कहते हैं? इस दूरी को क्या कहते हैं? वी। इस दूरी को क्या कहते हैं? यू। ठीक है, और ये है एच, हाइट ऑफ इमेज ए बी। ये है ए, सॉरी बी डैश। ये कौन है? ए डैश। और इस दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। समझ में आई बात? ये डायग्राम समझ में आया सबको? पहले बनाया हुआ डायग्राम। सबसे पहली बात तो इसमें यू कौन है? यू, ये पोल है भाई। कौन है ये? पोल। पी से किसकी दूरी? बिंब की दूरी। वी कौन है? पी से प्रतिबिंब की दूरी। एफ कौन है? फोकस दूरी, है ना। एच कौन है? ये एच हो गया, और इसको क्या बोल रहा हूं मैं? एच डैश। एच है बिंब की ऊंचाई,
एच डैश कौन है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। समझ में आया? अब साइन कन्वेंशन में छोटी सी चीज है, कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रकाश की गति की दिशा में दूरी को मापेंगे तो वो लेंगे धनात्मक, और प्रकाश की गति की विपरीत दिशा में मापेंगे तो ऋणात्मक। बस। और सारी दूरियां आपको किससे मापनी है? पोल से। किससे? पोल से, पोल या ध्रुव से। बस इतनी सी चीज है इसमें। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मेरे को इस दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह बताओ। पहले तो समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं? हम करते क्या है साइन कन्वेंशन में, हम यू का चिन्ह पता करते हैं कि यू को नेगेटिव लिया जाएगा या फिर पॉजिटिव लिया जाएगा। वीक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एच और एच डैश क्या होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। इनके चिन्ह पता करने के लिए एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसका नाम होता है चिन्ह परिपाटी। इसका नियम क्या है? नियम ध्यान रखने, सारी की सारी दूरियां आपको किससे लेनी है? पी से लेनी है, सिर्फ छोड़कर एच और एच डैश को, बाकी सारी। समझ में आया? अब अपने को देखो पी से चलना है एफ की तरफ। अपने को जिस भी बिंदु की दूरी पता करनी है ना, उसकी तरफ चलना शुरू कर दो। कहां पर? बैठ जाओ जाकर पोल पर। किस पर बैठ जाओ? पोल पर। और पोल से उस बिंदु की तरफ जाओ जिस बिंदु की दूरी का आपको चिन्ह पता करना है। आपको चिन्ह पता करना है एफ और पी और एफ के बीच की डिस्टेंस का। पी और एफ के बीच की डिस्टेंस होता है छोटा एफ। कैपिटल एफ का मतलब फोकस और छोटे एफ का मतलब फोकस दूरी। समझ में आया? तो मुझे छोटे एफ की तरफ जाना है तो मैं ध्रुव से चलना शुरू करूंगा इधर। जब मैं ध्रुव से इधर जा रहा हूं तो मुझे सामने से लाइट आती दिखती है। बताओ मैं लाइट की दिशा में जा रहा हूं कि लाइट की विपरीत दिशा में जा रहा हूं? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में जाओगे तो नेगेटिव चिन्ह ले लोगे और दिशा में जाओगे तो पॉजिटिव। बस इतना सा डिफरेंस, और कुछ भी नहीं है। इस पर्टिकुलर केस के लिए एफ का चिन्ह कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, कौन से दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है? अवतल की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। या यू बताओ, यू यू कौन है? फोकस से, सॉरी फोकस नहीं, पोल से बिंब की दूरी। यू, यू का चिन्ह बता दो। नेगेटिव। देखो यू ये रहा, बिंब यहां है। मैं इस बिंदु के बीच की दूरी पता करूंगा, यहां से चलने लगूंगा, यहां जाऊंगा इधर। तो जब मैं इधर जा रहा हूं तो लाइट मेरे सामने से आ रही है, इसका मतलब मैं लाइट की विपरीत दिशा में जा रहा हूं। विपरीत दिशाओं का मतलब चिन्ह कैसा लेंगे? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? दोनों एक ही दिशा में जाओगे तो पॉजिटिव। बस इतना सा है। यहां यू भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है, एफ भी नेगेटिव है। नहीं है समझ में? मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ की सारी ऊंचाइयां लोगे पॉजिटिव, तो बोलो यहां एच क्या रहेगा? पॉजिटिव। और एच डैश क्या रहेगा? नेगेटिव। क्योंकि ये मुख्य अक्ष की किधर है और एच किधर है। कई बार ऐसा होगा, दो केस पढ़ाए मैंने अभी, उसमें बिंब भी ऊपर था और प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ था। याद है क्या? दो केस अभी पढ़ाए मैंने। किसमें? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, उसमें दो केस पढ़ाए। दूसरे केस के अंदर देखो, उसमें बिंब भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर, तो एच भी पॉजिटिव, एच डैश भी पॉजिटिव। यहां एच पॉजिटिव बट एच डैश नेगेटिव। ये ध्यान रखना। ये हो गई आपकी कौन सी परिपाटी? चिन्ह परिपाटी। नहीं आया समझ में? इसको कहेंगे कौन सी परिपाटी? चिन्ह परिपाटी। ये आपकी हो जाती है चिन्ह परिपाटी। अब मेरा प्रश्न सिर्फ आपसे ये है कि आपको ये बताना है कि कौन से दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की। अब अवतल का पता करेंगे। देखो ये कौन सा दर्पण ले लिया मैंने? अवतल। पॉलिश किधर करूं? ये मैंने कौन सा दर्पण लिया है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लिया है मैंने। इनसाइड क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करना पड़ेगा। अगर इनसाइड पॉलिश कर रखी हमने तो क्या करेंगे इसके अंदर? ध्यान से देखो, इसका फोकस किधर होगा बताओ जरा, लेफ्ट का राइट? इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? नहीं होता? राइट या लेफ्ट? राइट में होगा। अरे व्रत इधर ही पूरा होगा ना व्रत, या मोड़ दोगे ऐसे? देख लो स्वादानुसार। ये
ये इस गोले का केंद्र होगा, तो ये वक्रता केंद्र और ये पोल, ठीक है, और पोल का और वक्रता केंद्र का आधा एफ। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, इसके अंदर बिंब प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु किधर रखोगे? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, इधर रखेंगे। तो ये रख दिया लेफ्ट में। पोल से बिंब की दूरी u, बताओ नेगेटिव के पॉजिटिव? पॉजिटिव हो गई है, वेरी गुड। चिन्ह परिपाटी ज्यादा पढ़ ली हमने। क्या ज्यादा पढ़ ली? चिन्ह परिपाटी। इधर से आएगी प्रकाश की किरणें ऐसे, और हम पोल से किधर जाएंगे? बिंब की ओर। पोल से किधर जाएंगे? बिंब की ओर। हम जा रहे हैं इधर, ट्रेन आ रही है सामने से, विपरीत दिशा, नेगेटिव चिन्ह, u बराबर नेगेटिव। याद है क्या? इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बन जाता था यहां पर। थोड़ी देर पहले बनाया रे, थोड़ी देर पहले बनाया। ये कौन है? u का v, v बताओ v का चिन्ह। अरे अब तो याद कर लो, इधर पाकिस्तान इधर भारत, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव होगा ही होगा, ये तो याद कर लो। और वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से चलेंगे, इसकी तरफ जाएंगे। किसकी तरफ? बिंब की तरफ। अरे बिंब तो इधर है भाई, बिंब किधर है? इधर है। किधर जाएंगे? प्रतिबिंब की तरफ। प्रतिबिंब की तरफ जाएंगे तो हम लाइट की दिशा में ही जा रहे हैं, तो चिन्ह कैसा आ जाएगा? v पॉजिटिव। इस केस की बात कर रहा हूं मैं, इस केस के लिए u नेगेटिव, v पॉजिटिव। f बताओ, f फोकस दूरी का चिन्ह बताओ। पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? यहां से चलोगे एफ की तरफ जाओगे, इधर जा रहे हो क्या? इधर, तो ये सेम डायरेक्शन हो गई। तो यहां एफ का चिन्ह बताओ। तो याद कर लो अब ये दो लाइनें। क्या? कौन से दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है? उत्तल की। कौन से की नेगेटिव होती है? दोनों ही लेंसों के, दोनों ही लेंस नहीं, लेंस अभी नहीं आए, लेंस कब पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे। दोनों ही दर्पणों के अंदर u का मान सामान्यतः नेगेटिव होता है। कुछ विशेष केस आएंगे जब मैं u को पॉजिटिव भी लूंगा, लेकिन जनरली क्या रहता है? नेगेटिव। समझ में आया? v डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब किधर बन रहा है। याद कीजिए, नहीं अभी वाले दिन याद कीजिए, ये दिन जो अभी चले गए थोड़ी देर पहले, इसमें बताओ u और v का चिन्ह फटाफट। u और v के चिन्ह बताओ तुरंत। एक मिनट, वेरी गुड साहिल मीना, अपने को समझ में आ गया। अब बताओ आप u का चिन्ह बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। इतना खतरनाक पढ़ाया भाई मैंने। ज्यादा समझ में आ गया बच्चों को, ज्यादा समझ में आ गया। कम करते हैं, कम करते हैं, अभी अभी कम करेंगे इसको। ये कौन है भाई? P फोर पिकॉक, P फोर पिकॉक, पिकॉक यानी पोल, पोल यानी ध्रुव। यहां से चलेंगे, इसकी तरफ जाएंगे। ये कौन है? ऑब्जेक्ट। इधर जा रहे हैं, इधर किधर? इधर। लाइट जा रही है इधर, नेगेटिव। u कौन आएगा? अरे u तो जनरली होता ही क्या है, अभी बोल देता, वैसे ही बोल देता। u जनरली क्या होता है? नेगेटिव। साहिल मीणा, इस केस के लिए v बताओ क्या होगा? v भी नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा। नहीं होगा, v नेगेटिव नहीं होगा। v की देखो, ये कौन है? ये पोल से जाएंगे इधर। ये कौन है भाई? इमेज। कौन है? इमेज, प्रतिबिंब। यहां से चलोगे, इधर जाओगे। बोलो किधर जा रहे हो? लाइट की डायरेक्शन। लाइट इधर से आ रही है, ऐसे जा रही है, तो लाइट की डायरेक्शन। v क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। साहिल मीणा, इस केस के लिए u और v का चिन्ह बताइए।
एक मिनट, वेरी गुड साहिल मीणा, एक मिनट। यू का चिन्ह बताओ, यू का चिन्ह, यू कौन है? यू, एक मिनट इधर हो जाओ, यू कौन है? यू, यू फॉर अम्ब्रेला, यही चलेगा अब थोड़े दिन। यू होता है पोल से बिंब की दूरी, वी कौन होता है? पोल से प्रतिबिंब की दूरी। ये है बेटा कौन? यू। बताओ प्लस या माइनस? प्लस। वेरी गुड। देखो आपने बहुत सफलतापूर्वक गलत कर लिया है। कैसे कर लिया है? आप यहां से चलेंगे, इधर जाएंगे, आप लाइट सामने से आ रही है, आप इधर जा रहे, झिंगा लाला हो गया। तो ये माइनस, यू क्या जाएगा? माइनस, यू क्या जाएगा? माइनस। समझ में आ रहा है? आगे देखो, मेरे को यू वी की डायरेक्शन बता दो, वी का चिन्ह बता दो, वी वी माइनस। समझ में? इधर तो कुछ लेना देना ही नहीं है, सब इधर ही इधर, तो सब इधर ही इधर, तो फिर सब माइनस ही माइनस। इसका एफ बताओ, एफ माइनस। क्यों रट लिया? अब कहीं इधर जनता है, इधर पृथ्वी है ही नहीं। वेरी गुड। अब बता यू का चिन्ह, साहिल मीणा जल्दी करो, यू का चिन्ह, ये हो गई अपनी कौन सी परिपाटी? चिन्ह परिपाटी, है ना। तो अब हम बाद में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ये खत्म हो गया है यहां पर। ठीक है सर।